नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पनौती शब्द पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पहले पीएम मोदी को पनौती कहा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से भी एक पोस्ट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौतियों का सिकंदर बताया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को पनौती बोलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की राह पर चल रही है। पनौतियों का सिकंदर वो पीएम मोदी को बता रही है। क्या लगता है कि क्या एक्शन जो है आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पर हो सकता है, और क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल का जो आप पार्टी का जो अधिकृत ट्वीट अकाउंट है, उससे ये ट्वीट किया गया। बड़ा भद्दा ट्वीट किया गया, इतना ज़्यादा भद्दा ट्वीट किया गया। और ये लोग सुधरते ही नहीं। आदतन अपराधी टाइप के हो गए, नहीं कहना चाहिए। और इन लोगों ने अभी इनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, इसी बात का अपराध का मुकदमा हुआ कि इन्होंने किया। चलो, इलेक्शन कमीशन ने पूछा, फिर इन्होंने कर दिया है। और इन्होंने क्या किया, ट्वीट में एक वीडियो डाला। वीडियो में क्या दिखाया, मोदी को दिखाया। मोदी को बड़े उससे हुए दिखाया कि जीने से उतरते हुए जीने के पास में, और ऐसे ऐसे मुँह करते हुए इस तरह से, और बड़े गंदे ढंग से। और उसमें क्या दिया, पुनौतियों का है ये सिकंदर, ये दिया, पुनौतियों का है ये सिकंदर। और उसमें ऐसी भाषा बोली जो इनको बोलनी नहीं चाहिए। उसमें एक जगह ये भी दिया कि फ्राइडे तेरा मनहूस। इसके अलावा उन्होंने एक जगह क्या बोला, जीन्स है इसका मुकद्दर, जीन्स ही ऐसा है इसका मुकद्दर, जीन्स। मतलब ये शब्द कर दिया। आप समझ लीजिए, ये शब्द का राजनीतिक रूप से विरोध है। 3-4 जगह इस पे एक्शन हुआ। एक बार ये शब्द मोदी जी से निकल गया था तो बिहार का पूरा चुनाव हार गए थे जीतते हुए जी। और इसका बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था। बाद में भाजपा ने भी एक्सेप्ट किया था कि इस शब्द का, हालांकि मोदी जी ने जो बोला था वो शब्द दूसरा बोला था, उसका अर्थ दूसरा दे दिया गया था शब्दों का वो। मगर इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जीन्स ही ऐसा इसका मुकद्दम, मतलब जीन्स तक आ गया है। अब आप समझ लीजिए इनके पोजीशन है। अभी इनके यहाँ एक लीडर मोदी के परिवार तक आ गए थे, और कांग्रेस के भी लीडर आ चुके हैं, मोदी के पिताजी तक को लेकर आ चुके। ये सब देखिए क्या हो रहा है। इस सब शुरुआत ये केजरीवाल ही कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने और आगे क्या बोला है कि चुनौतियों का है सिकंदर, दुनिया में कहीं ऐसा देखा है। मतलब मोदी के लिए कहा, मतलब दुनिया बड़े गंदे ढंग से किया। मतलब इस तरह का कोई, ये कुल मिला के इनका कहना है कि गंदा आदमी, दुनिया में कहीं ऐसा देखा है। मोदी जी की बहुत गंदी इन्होंने तस्वीर और बड़े वैसे दिखलाई इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ये सचल लूजर, ये इन्होंने कहा। अब समझ ले, लूजर कहें, हम इससे उसका सिकंदर कहें, जीन्स कहें, इतना आपत्तिजनक वीडियो है। ये उनके अधिकृत उससे दिया गया। अभी आपको बता रहे हैं, इन्होंने अपने अधिकृत उससे इसी तरह का वीडियो जारी किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर वो पूछा। इसके पहले भी इनके कई, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जब शीला दीक्षित जिंदा थी तब इन्होंने क्या किया, शीला दीक्षित के खिलाफ ऐसे डाला था। और जहाँ जहाँ शीला दीक्षित की फ़ोटो होती थी, या ये बड़ी गंदी फ़ोटो बनाते थे फ्रॉक पहने हुए, और नीचे गाना क्या बजाते थे, शीला की जवानी। उस समय गाना चल रहा था शीला की जवानी, दूसरा था दिल्ली की सर्दी। आप इतने गंदे ढंग से इन्होंने प्रेजेंट किया कि उनका बंगला बहुत है, उनको दिखाते थे उसमें इतने बड़े बंगले में रहती, और ख़ुद इतने करोड़ों रुपए के बंगले का उसका जवाब नहीं दे रहे। ये केजरीवाल का, आपको बता रहे हैं, इनका सिर्फ काम है प्रोपेगेंडा करना, हर एक को बदनाम कर। मोदी को बताते हैं चौथा पास, कहते एक राजा अनपढ़ राजा कहते हैं। और इसी बात पे इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ। मोदी की डिग्री फर्जी बताते हैं, जबकि वहाँ पे गुजरात के यूनिवर्सिटी ने बाकायदे, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, इसके पहले जब संघ के वो बने थे, तो उन्होंने अपने यहाँ बाकायदे होल्डिंग लगाई थी, सब बनाया था और दिखाया था। ये बहुत पहले की बात है, जब मोदी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके पहले बाकायदे इनको दिखाया गया, और सब जगह वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मुकदमा दायर किया, रजिस्ट्रार ने। ये गए नहीं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। इनका काम ये सब ऐसे झूठ बोलना, ऐसे शीला दीक्षित तमाम नेताओं, लालू के लिए इन्होंने कहा
तमाम नीतीश कुमार के लिए कहा, राहुल लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कहकर यानी मोदी को पनौती बताकर वो कोशिश कर रहे हैं कि वोट बैंक बटोरा जाए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी तो मोदी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, सब मोदी चोर होते हैं और मौत का सौदागर, न जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी सदस्यता उन्होंने गंवाई है, अपना उन्होंने सरकारी बंगला गंवाया है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका बिल्कुल डर नहीं है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं राजनीति नहीं जानता, लेकिन ये राजनीति नहीं तो और क्या है, ये सवाल भी उठते हैं। ये पूरी राजनीति है कि उन्होंने देखा कि एक शब्द राहुल गांधी ने बोला चल गया, तो इन्होंने सोचा पनौती बोल दे। है क्या कि ये स्वयं ही अपने आप में इनके जो वर्क है पनौती उसे कहते हैं जो किसी समाज में जाए दुख भरा हो, किसी उसके लिए समूह के लिए, किसी गुट के लिए। तो ये कहना नहीं चाहिए कि एक्चुअली में अगला महसूस कर रहा कि वो आप पार्टी का पनौती, आप पार्टी अन्ना जैसे विचारक ने, किरण बेदी जैसे लोग इतना अच्छे सेना के वो रहे, ये जो सेना के अध्यक्ष रहे देश का, मतलब बहुत ही अच्छे सेना अध्यक्ष वीके सिंह जी, और ऐसे लोगों को आप समझ लीजिए किनारे करके इनको हटा करके और संतोष भारती जैसे लोगों को टॉप वरिष्ठ पर, जाने कितने पत्रकारों का इन्होंने किया, जाने कितने लोगों को जेल भिजवा। संतोष भारती जैसे पत्रकार को आप समझ लीजिए जिसने ये सब गठित कराया था, जिसको वीपी सिंह प्रधानमंत्री टिकट के लिए उनके घर फरक्काबाद गए थे, जिन्होंने कांग्रेस की हुकूमत को पलट दिया था। 2 न्यूज़ें उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी दी जो वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं हुई। इंदिरा गांधी के समय हिम्मत नहीं थी, उन्होंने बोफोर्स घोटाले को शुरुआत उन्होंने की थी। ऐसे आदमी ने इनका गठन कराया और उसको इन्होंने इतने गंदे शब्द कहे थे इन्होंने। और मनीष सिसोदिया नाम के एक इंटर पास आदमी ने, मनीष सिसोदिया जो उसके आगे बच्चा था, जिसको लगाने वाला संतोष भारती था, संतोष भारती ने अपने यहाँ रखा मनीष सिसोदिया, वही मनीष सिसोदिया आज जेल में। और संतोष भारती के 2 आर्टिकल आज भी मशहूर हैं, जो नोटबंदी की शुरुआत हुई उनके, किसी की हिम्मत नहीं हुई हिंदुस्तान में रह के लिखने की। तो आपको पता है ऐसे लोगों ने जिन्होंने गठित किया था वो आज वो सबको अगले ने बाहर कर दिया, अपने सभी साथियों को जेल भिजवा दिया। अगले ने देखा हमारे बाद कहीं मार लेना बन जाए, उनसे प्रेस करके 5-6 दिन उनको लगा करके एक वो तैयार कराया उनके प्रमुख सचिव के खिलाफ कि वो लेटर दे दें प्रमुख सचिव के जांच के लिए, ताकि अगर हम जब हटाए जाएं या भगाए जाएं या बेइज्जत करके हटाए जाएं तो उसके बाद अगर वो चीफ मिनिस्टर न बन पाए, क्योंकि प्रमुख सचिव से उनको भी उसने अगले ने ये पोजीशन कर दी कि हमारी कुर्सी तक ना पहुंचो। तो आपको बताना ये इनका है, सब जगह ये उल्टा सीधा बोलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। जेटली के घर पे जाके मियाँ बीबी सहित जाके लेट के साष्टांग दंडवत हुए। जेटली ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या, अरे केजरीवाल तूने कह दिया तो बस मैंने तुझे माफ़ कर दिया। यही पोजीशन इन्होंने इनके यहाँ की, सबके यहाँ माफ़ी भी मांग लेता। अभी आपको एक बात बतला रहे हैं, बहुत बड़ी ताजुब की बात। अभी एक केस में डेट हुई और पटियाला कोर्ट में, वहाँ पंजाब के कोर्ट में जाना पड़ा संजय सिंह को। वहाँ पता चला कि 2 आदमी जिनकी तारीख हुई, केजरीवाल जी पहले अपना सब कुछ कर आए थे, उन्होंने सब अपना वो कर लिया, और ये बेचारा मनीष सिसोदिया। तो आपको बताना ये स्थित है, जो पूरी दाल खा गया, घी का पीपा खा गया, 25 किलो घी, 25 टन घी, आप समझ, ये केजरीवाल का रहा। मैं आपको बताना ये सलाखों के पीछे अगला पनौती है। और वास्तव में अगले ने इतना मनहूस कर दी, इतनी बड़ी पार्टी को मनहूस कर दिया। आपको बताना है कि अगला ये शब्द पनौती क्यों कहा, अगले ने क्या किया मैं आपको बता दूं, क्या बिल्कुल सच। अगले ने 6 रोज पहले सोचा कि हम एक शगुफा फेंक देंगे कि मैं इस्तीफ़ा दूं या जेल से शासन चलाऊं। जब अगले ने कई लोगों से पूछा, फ़ोन किया, तो लोगों ने कहा आप भी इस्तीफ़ा दे दो, आपका पूरा मंत्रिमंडल दे दे और सरकार भंग कर दो, नए सिरे से पार्टी बनाओ। जितने लोग आरोपित ये न टिकट लें न चुनाव लें और आप जेल चले जाओ, तो उससे कि साथियों को भी आराम रहेगा। और जब जेल से छूटोगे, निकलोगे 10 साल 15 साल बाद या 14 वर्ष बाद भगवान राम आए थे, ये चीज़ अगले को समझ में नहीं आई। अब अगला चुप हो गया। तो एक्चुअली में केजरीवाल इतना चालाक है, आप ये मान के चलिए, मदारी है, मदारी, जो नहीं आके जोकर वो करते हैं आकर के,
अब ये वही शुरू करने वाला अपनी हैसियत में आने वाला कि चौराहे चौराहे में नाटक करके कि मैं इस्तीफ़ा दूं या जेल से चलाऊं। पब्लिक से नहीं पूछेगा, अपने आदमी 30-40 भेज करके कहीं मारलेना जी का नौकर चला जाएगा, कहीं ये आपको बताना है। कुल मिला करके अपना सिर्फ हाईलाइट होना चाहिए था। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना केजरीवाल को काफ़ी महंगा और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो खुद अपनी पार्टी के लिए आज एक पनौती बन चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।